नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इसका नाम है सरोज का। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बोलियों के बारे में, बोलियां कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हमने संविधान के बारे में भी पढ़ा था। आज संविधान को लास्ट करने वाले हैं। आज हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस अनुच्छेद पढ़ेंगे जिनमें जो हिंदी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, जो अनुच्छेद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे उनको पढ़ेंगे आज। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू ये क्लास प्रोवाइड जो हम लोग करा रहे हैं, कंटिन्यू 8 बजे क्लास प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, तो आप ये क्लास ले सकें। इसमें संपूर्ण सिलेबस है। ये आपकी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, वीडियो और जितने भी अन्य एग्जाम में हिंदी आती है उन सब के लिए मास्टर क्लास चल रही है। सुबह 8 बजे क्लास आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाए रखें, है ना। और कंटिन्यू साइट पर हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, जिससे क्या होगा, जो हम डेली क्लास दे रहे हैं उसका आपको फायदा मिल सके। इसमें संपूर्ण सिलेबस होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद आपको हिंदी के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है ना। तो बात यहाँ देखें, सबसे पहले आज हम लोग संविधान में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ संविधान में, ये 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था कि जो आपके कामकाज की भाषा है, जैसे कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी, इसको क्या कर दिया गया था, 15 साल के लिए बैलेट कर दिया गया था, है ना। तो इसके लिए बैलेट कर दिया था 15 साल के लिए। अगर हम लोग देखें आपके 1950 से ये 15 साल बैलेट रहेगी तो 1965 तक बैलेट होगी, है ना। बात क्लियर होगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 1965 होने ही वाला था, 2 साल पहले एक विधेयक आ गया, है ना। 2 साल पहले 63 में विधेयक आ गया। कौन सा? राजभाषा अधिनियम 1965 आ गया। भाई इसने तो खेल ही कर दिया। क्या कर दिया? खेल। ये वैधता समाप्त होने से पहले ये आके सब कामकाज बिगाड़ दिया। इसने सीधा बोल दिया, ये विधेयक आया, इसमें ये चीज आई कि जो अंग्रेजी और हिंदी है उसको परमानेंट कर दिया जाए, है ना। जो 15 साल तक थी कि अगले 65 में खत्म होनी थी, लेकिन इसको 65 में ना खत्म करके इसको परमानेंट कर दिया जाए। इस विधेयक ने तो काम ही चौपट कर दिया, इसको परमानेंट बना दिया, है ना। हिंदी और अंग्रेजी को क्या कर दिया? परमानेंट बना दिया। बात क्लियर होगी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। इसके बाद हम लोग कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद है 343(1). इसमें क्या था, जो आपकी राजभाषा हिंदी है उसको दर्जा दिया गया था राजभाषा का, है ना, जो देवनागरी की लिपि से है, जिसकी क्या लिपि है? देवनागरी लिपि, है ना। ये संघ की राजभाषा होगी। क्या होगी? संघ की राजभाषा होगी। किसमें कहा गया? 343(1) में कहा गया। बात क्लियर होगी। तो अगला अनुच्छेद देखेंगे 343(2), है ना। 343(2) इसमें क्या कहा गया? जो 15 साल तक अंग्रेजी को प्रयोग में लाया जाए। जो आपने देखा होगा कामकाज की भाषा, जो कि 1950 में कहा गया था कि ये 15 साल तक वैलिड रहेगी, तो उसी में इस अनुच्छेद के थ्रू कहा गया था कि ये 15 साल तक कामकाज के प्रयोग में लाई जाएगी। कौन सी? अंग्रेजी, है ना। हिंदी तो थी ही, लेकिन अंग्रेजी को भी क्या था? कामकाज की भाषा में लाया जाएगा। ये 343(2) में कहा गया। बात क्लियर होगी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद बात करेंगे 344 की। तो 344 में क्या हुआ, जो आपकी अनुसूची 8 है, जो अनुसूची 8 है उसकी जो 22 भाषाएं हैं, है ना, उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो 344 में क्या हुआ था? आयोग का गठन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। किसके लिए? अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए। बात क्लियर होगी। इसके बाद अगला देखेंगे 345 में क्या हुआ, जो राज्य की भाषा थी, जो आपकी यूपी के राज्य की भाषा है, कितनी भाषाएं? 2 भाषाएं हैं। सबसे पहले आपकी थी हिंदी, लेकिन क्या हुआ 1989 में किसको? उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। बात समझ में आ रही है? आप यूपी के हैं, आप ये देख लें कि जो आपकी यूपी के लिए राजभाषा है, सबसे पहले थी हिंदी, लेकिन क्या हुआ 1989 में इसे उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था, है ना। वैसे तो संस्कृत को मिलना चाहिए, लेकिन संस्कृत को ना देकर उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, है ना। यहाँ पर कोई धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, बात कहने की कह रहे हैं, जो हमारी पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत है उसको भी दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1989 में क्या हुआ? उर्दू को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। बात क्लियर होगी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 346 की। 346 में क्या हुआ, जो राज्य और संघ होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और जो राज्य के बीच की माध्यम होते हैं, संचार का माध्यम होते हैं, उसकी भाषा तय की गई। कौन सी भाषा? इसकी भाषा हिंदी तय की गई, है ना। जो कि आपकी किसमें बात की गई है? 346 में बात की गई है, जो कि संचार की भाषा होगी, है ना। उसको तय किया गया किसमें? 346 में।
जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य संचार की वो होते हैं, माध्यम होते हैं, उसकी भाषा, या राज्यों के बीच की माध्यम की भाषा, इसको तय किया गया है ना। इसके बाद अनुच्छेद 347 की कर लेते हैं। तो 347 में क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की किसी भाषा को मान्यता प्राप्त, मतलब कोई भी जो नई भाषा को मान्यता प्राप्त होगी, किसके द्वारा होगी भाई साहब, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये बात क्यों कही गई, ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद 347 में कहा गया कि जो भी नई आपकी भाषा होगी उसे दर्जा किसके द्वारा मिलेगा, राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही इसको दर्जा दिया जाएगा। बात क्लियर होगी। इसके बाद देखेंगे 348, अनुच्छेद 348 को देखते हैं। 48 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद में जो भी विधेयक होगा, जो भी बिल पारित होंगे, जो भी बिल होंगे, उनकी भाषा क्या होगी भाई, अंग्रेजी होगी। ये बात क्लियर कर लें। जो भी हाई कोर्ट में आपकी अपील होगी, है ना, या फिर जो भी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या संसद में बिल या अधिनियम लाते हैं, उसकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। बात क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 349 के, है ना। अभी तक 48 तक देखा अनुच्छेद को, अब 49 की बात करें तो 26 जनवरी 1965 तक एक बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो भाषा होगी उसके बदलने के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकेंगे, एक अधिवेशन ला सकेंगे, पेश कर सकेंगे, है ना। इसकी भाषा बदलने के लिए हम लोग एक कानून ला सकेंगे, किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से। ये कब तक के लिए था, 65 के लिए, क्योंकि 65 तक क्या था कि 15 साल के लिए अंग्रेजी और हिंदी को क्या कर दिया गया था, कामकाज की भाषा बना दी गई थी। तब तक हम लोग क्या कर सकते थे, इसको बदल सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो अगला विधेयक आया था 1963 में, उससे वो परमानेंट कर दी गई थी, है ना। बात क्लियर होगी। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है कि जो भी शिकायत की भाषा होगी, जो भी शिकायत करते हैं ना हम लोग, कहीं भी शिकायत करते हैं, जैसे कोर्ट में हम लोगों ने शिकायत की, या हम लोगों ने कोतवाली में शिकायत की, कहीं भी जो शिकायत करेंगे उसकी भाषा क्या होगी, किसी भी भाषा में हम लोग शिकायत कर सकेंगे, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया, अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि हम लोग शिकायत करेंगे, उसकी भाषा कोई भी हो सकती है ना, किसी भी भाषा में हम लोग शिकायत कर सकते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 350A की बात करें तो 350A में कहा गया है जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस में होगी, मातृभाषा में होगी। बात क्लियर है, समझ में आया हो तो फिर एक बार और देखें। प्राथमिक जो शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा समझते हैं ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, वो किस में होगी, मातृभाषा में होगी। किसमें, मातृभाषा में। किसमें कहा गया है, 350A में कहा गया है। ये राज्य की नीति निर्देशन तत्वों में ये कहा गया है कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा होगी वो किस भाषा में होगी, मातृभाषा में होगी। बात क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है, जो आपके राज्य के नीति निर्देशन तत्व हैं उसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा किसमें होगी, मातृभाषा में होगी। बात क्लियर है ना। इसके बाद देखें 351 में है ना, 351 में देखें तो क्या है, संघ का कर्तव्य क्या है कि हिंदी का प्रसार प्रचार करें। क्या करें, हिंदी का प्रचार प्रसार करें, है ना। ये किसका, संघ का कर्तव्य है। किसमें कहा गया, राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों में कहा गया कि हिंदी है उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, है ना। ये कर्तव्य है संघ का। बात क्लियर है, यहाँ तक हमने संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा, एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग कल से अगली क्लास से, है ना, अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नई चीज स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।